स्वागत है जी आप सबका विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो मिलती रहे। ठीक है जी। और हम अब चर्चा करते हैं गज केसरी योग की। देखिए, गज और केसरी, ये गज केसरी योग दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक तो गज, जो कि हाथी एलिफेंट बोलते हैं, और केसरी जो कि लायन शेर। ठीक है जी। इन दोनों वर्ड से गज प्लस केसरी से गज केसरी योग होता है। ठीक है जी। अब गज केसरी योग क्या होता है कि गज केसरी योग को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। ये सभी धन योगों में से सबसे प्रबल माना जाता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है और ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देता है अगर ये अच्छी कंडीशन में होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। यह कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो। ठीक है जी। केंद्र स्थान क्या है? अब ये कुंडली देखेंगे अगर हम, तो ये पहला लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये लगन में कंसीडर होते हैं। ये चारों भाव लगन में आते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है जी। चंद्रमा पहले भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा से अगर गुरु केंद्र में आ जाए तो ये गज केसरी योग होता है। तो जैसे ही चंद्रमा यहाँ बैठे, हम यहाँ से गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे गुरु बैठे हैं, तो ये चंद्रमा से केंद्र में आ गए, तो इस कुंडली में गज केसरी योग है। ठीक है जी। और जब हमें गिनना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज नहीं जाना है। ठीक है जी। और ये देखिए, ये कुंडली में है। फिर एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिया है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्रमा आपके यहाँ बैठे हैं। ये हमें दिख रहा है कि चंद्रमा से गुरु कहाँ बैठे हैं। ठीक है जी। अभी देखिए, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर में केतु, 8, 9 और 10, गुरु बैठे हैं 10वें भाव में, तो चंद्रमा से ये केंद्र में आ गए। तो यहाँ पे भी इस कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा है। अब ये दो ग्रह बनाते हैं। ठीक है जी। गुरु और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। अगर ये एक साथ भी आ जाए तब भी गज केसरी योग होगा, अगर किसी भाव में ये एक साथ बैठ जाए, ठीक है जी, तब भी गज केसरी योग होता है। तो अब गुरु क्या है? गुरु जो है वो देखिए धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, और भाग्य के कारक हैं, और संतान के भी कारक हैं। और इसके साथ जो चंद्रमा है वो आपके हृदय के कारक हैं, कोमलता के कारक हैं, गतिशीलता के कारक हैं। गतिशीलता क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो कुंडली में सभी ग्रह हैं, उन सबसे तेज चंद्रमा ही चलते हैं। ये 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि चले जाते हैं। ठीक है जी। इसलिए इनको गतिशीलता का कारक भी बोला जाता है, और सुख समृद्धि के कारक भी हैं ये। ठीक है जी। चंद्रमा अगर अपने पूर्ण बल में है, सूर्य के सामने है, तब ये योग और भी अच्छा प्रभाव देगा। ठीक है जी। और अगर ये देखिए, चंद्रमा से केंद्र में है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे सैटर्न बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, यहाँ पे चंद्रमा है। अब यहां से आप गिनिए, 1, 2, 3 और 4, मान लीजिए 5वें भाव में गुरु आ गए, ये भी एक गज केसरी योग हुआ। ठीक है जी। और आप यहाँ पे मान लीजिए अगर चंद्रमा आ गए, तो मान लीजिए तीसरे भाव में चंद्रमा आ गए और छठे भाव में गुरु आ गए, तो ये वहां से गिनेंगे, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे ये चतुर्थ में आ गए, चंद्रमा से लगन केंद्र में आ गए गुरु, तो यहाँ पे भी गज केसरी योग होगा। पर अगर ये गज केसरी योग आपका केंद्र के भाव में बनता है, इन 4 भाव में बनता है, तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि गज केसरी योग दो वर्ड से मिलके बना है, गज और केसरी। गज का मतलब हाथी होता है और केसरी का मतलब शेर। अब इस जातक में जिसमें भी गज केसरी योग बना होगा कुंडली में और स्ट्रांग होगा, तो इन दोनों प्राणियों की विशेषताएं उसमें आ जाएंगी। अब देखिए हम कैसे, जैसे बात करते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होगा वह बलवान होगा और अपने शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखता होगा। तो जैसे शेर है, तो शेर जंगल का राजा है, तो उसके सामने तो कोई शत्रु आता ही नहीं है। ठीक है जी। उस कंडीशन में वो अपने सभी शत्रुओं को परास्त करने, तो आप में ये फीचर आ जाएगा, आप में भी ये गुण होंगे कि आपके शत्रु आपसे डरेंगे। ठीक है जी।
और ये आपके शत्रुओं पे अपने हावी होने की क्षमता रखता है, सेम एज शेर, वो अपना सबसे ऊपर नंबर 1 पे है। सब जो प्राणी, जंगल के प्राणी हैं, वो उनसे डरते हैं। और यह व्यक्ति अपने पेशे में उच्च पद पे आसीन होता है और प्रभावशाली आवाज रखता है। अब शेर की आवाज, गरज तो हम लोग सब जानते हैं कि सबसे बड़ी होती है, ठीक है जी। तो वो वैसी उसकी वो आवाज होगी प्राणी की। और आपका जो उच्च पद है, जैसे शेर का क्या है, अब वो जंगल का राजा है, तो उसको राजा का दर्जा मिला है, राजा सबसे ऊपर होता है। तो वैसे भी जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होगा, वो अपने पेशे में, अपनी नौकरी में अच्छे पद पे आसीन होगा, ठीक है। जॉब में हायर रैंक उन्हें हासिल होता है आसानी से। अब ये व्यक्ति चतुर होता है और अपने सभी कार्यों की योजना पहले से बना लेता है। ये गुरु का आपको जो गज का आपको फीचर मिला गुरु का, कि गुरु क्या करते हैं, आपको बुद्धि बख्शते हैं, ठीक है, ज्ञान है। तो वो आप पहले से ही जो भी आपको काम करना है उसकी प्लानिंग आप पहले करके रखते हैं। कहीं आपको जाना है तो उसकी आप प्लानिंग पहले करके रखते हैं। कहीं आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसकी आप पूरी से योजना बना के फिर उसको काम को शुरू करते हैं। ये आपको योग, ये आपको इस चीजों में हेल्प करता है, ठीक है जी। अब यह योग बृहस्पति के, क्योंकि गुरु के कारण बनता है, तो इसलिए गुरु क्या है, धन के कारक है, तो आपको धन और आर्थिक लाभ भी मिलता है। अब देखिए, जो गज केसरी योग है, ये आपको बेनिफिट करेगा, आपको लाभान्वित करेगा, आपको एडवांटेज मिलेंगे इसके। बट ये होना चाहिए कि इस योग में ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे गुरु क्या है, गुरु 12 महीने में, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी। एक पूरा चक्कर 12 महीने में कवर करते हैं, और जो आपके 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि मूव हो जाते हैं। अब ऐसे तो क्या है कि 2.5 दिन में जब जाते हैं वो, तो हर 2.5 दिन में वो गुरु के साथ चंद्रमा का रिलेशन बना लेंगे। 12 घरों में से 4 घरों में उनका रिलेशन गुरु का और चंद्रमा का गज के योग का हो गया। तो इस इस फिनोमिने से, इस बात को लेके हम सब बोल सकते हैं कि जो दुनिया में 33% लोग हैं, क्योंकि 12 घर होते हैं, 12 में से 4 में गज केसरी योग बन गया केंद्र में आने से चंद्रमा और गुरु के। तो 33% लोगों की कुंडली में गज केसरी योग आपको मिलेगा। बट क्या ये 33% लोग जो दुनिया के हैं, वो बहुत ही अच्छे अमीर लोग हैं, जहाँ उनको सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं? नहीं। तो क्यों नहीं मिली है? जब ये योग बोल रहा है तो उनको मिलनी चाहिए। अब क्यों नहीं मिली है, उसका भी हमें विश्लेषण करना है। क्या है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस घरों में योग बना है। अभी यही योग अगर 6, 8, 12 में बना, क्योंकि वो त्रिक भाव है, तो इस योग का जो बल है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा दोनों का बल कैसा है, ठीक है जी। गुरु जो आपके चंद्रमा है, उनमें बल है, वो कहीं सूर्य के पीछे तो नहीं है, ठीक है जी। या गुरु है, वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रह से दृष्टि तो नहीं है उनको, ठीक है जी। जैसे गुरु के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो या गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि हो, तब ये जो योग है काम नहीं करेगा, ठीक है जी। और उस पे जो अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, जो कि मैंने अभी बात किया दृष्टि का, ठीक है जी, उन पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उस कंडीशन में ये योग आपको फल नहीं देगा। फिर आते हैं हम गुरु पे। अगर आपका गुरु बृहस्पति महाराज वक्री है, तब भी आपको ये फल आपको गज केसरी योग का नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट आते हैं हम, जब ये ग्रह अस्त हो, जब भी कोई ग्रह सूर्य के 14 डिग्री की पास में होता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, ठीक है जी। और वो नीच ना हो और अस्त ना हो, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों, ठीक है जी, इनमें देखना है कि हमें गुरु जो है अस्त नहीं हो और नीच के ना हो, ठीक है। और चंद्रमा नीच के ना हो, तो उस कंडीशन में अगर वो नीच के हैं या अस्त है, तो उस कंडीशन में वो अपना फल नहीं दे पाएंगे। गज केसरी योग आपको आपकी कुंडली में होगा, बट वो सिर्फ देखने मात्र होगा, उसका एक्चुअली कोई प्रेजेंस नहीं होगा, वो आपको कोई एडवांटेज नहीं दे पाएगा। और देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे कि दशा किस ग्रह की चल रही है, दशा अंतर्दशा। ये जो अगर आपकी कुंडली में है गज के योग और अच्छी कंडीशन में है, अच्छे स्ट्रांग है, तब जब भी चंद्रमा और गुरु की परस्पर दशा अंतर्दशा रहेगी, तो ये योग आपको बहुत अच्छे फल देगा, ठीक है जी। और फिर हमें देखना है कि ये जो दोनों ग्रह हैं वो लग्नेश के लिए अच्छा, क्योंकि लग्नेश ही तो आपकी बॉडी है, सभी फल इसी को तो प्राप्त करने हैं। अगर आपके ये दोनों ग्रह लग्नेश के लिए अच्छे नहीं है,
तब भी आपको गज केसरी योग का फल नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो इसलिए गुरु और चंद्रमा अगर पूरे पूर्ण बलवान हो तब ये योग आपके लिए उपयोगी साबित होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। अब हम आते हैं, ये दो कुंडलियां मैंने ली थी, तो ये दोनों ही कुंडलियां हमारे बहुत इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध लोगों की हैं। ठीक है जी। ये कुंडली में जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, अभी करंट के नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। वहां पे आप देख रहे हैं कि उनकी कुंडली में ये चंद्रमा से चतुर्थ में गुरु आ गए हैं, तो गज केसरी योग बना है। तो उनको देखिए सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं मिली हैं। और ये महात्मा गांधी जी की कुंडली है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि गुरु और चंद्रमा ये गज केसरी योग बना रहे हैं। तो उनका तो नाम देखिए अभी तक चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी तक हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी आपकी कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, विश्लेषण करवाना है, तो आप vjastrology86@gmail.com पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। और बाकी अगर आपको रत्न रुद्राक्ष या जप या दान के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तब भी आप हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।